हम आपको ये कहते हैं, आप हमें आरक्षण दीजिए, हम आपको सत्ता देंगे, हमारे समाज आपको सत्ता देगा। आईपी गुप्ता जी आपको पूरे बिहार में लीड करवा के सत्ता देगा। मुकेश भैया की ही अगुवाई में पूरा 7 विधानसभा सीट पे ताल ठोके हुए हैं। अमरपुर विधानसभा पे स्पेशलिस्ट ताल ठोके हुए हैं। बांका में बहुत सारे विधानसभा है, वहां से भी ताल ठोका जा रहा है। और हमारे आदरणीय मुकेश भैया जी जिस भी विधानसभा से बांका और भागलपुर में कहीं से भी लड़ेगा, हम लोग तबाही वोट से उसे जिताएंगे निश्चित तौर पे। ऐसे बोलता है, ऐसे बोलते हैं 13 अप्रैल को ऐसे गांधी मैदान भर गया। आईपी गुप्ता सर जहां जहां जा रहे हैं, हमारे आदरणीय भगवान साहब, भगवान जी एकदम, हम तो पहले ही बोल चुके हैं, हमारे समाज के भगवान है वो। आप मानते हैं? जी एकदम मानते हैं, राष्ट्रपिता है हमारे समाज के, एकदम है, और वो ताउम्र रहेंगे। हमारी गरीबी की वजह से आपने हमारा आवाज नहीं उठाया, हमें आरक्षण से वंचित कर दिया। और अगर यदि ये झूठ है तो सीएम साहब हमारे आदरणीय जो हैं नीतीश कुमार जी क्यों चिल्ला रहे थे लोकसभा में, क्यों गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे कि तकरा को आरक्षण दे दो? कहे अभी सत्ता में कौन है? अभी सत्ता में सीएम साहब है जो दिलवाई आरक्षण, नाटक कर रहे थे। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त पटना में हैं। जी, पटना में आज इंडियन इनकलाब पार्टी का आज एक भव्य कार्यालय का उद्घाटन हुआ और हमारे साथ बात करने के लिए अभी देखिए युवा आइकॉन के नाम से बिहार में प्रसिद्ध शेखर कुमार जी। शेखर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका भी और मास्टर मीडिया टीम को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे ऑफिस उद्घाटन में, आज कार्यालय उद्घाटन में आज आप लोग पहुंचे हैं? हमें बस यही कहना है कि आज पान तांती बुनकर समाज का पहला खुट्टा गड़ाया है। अच्छा, आज तक हमारा पहचान इस बिहार में किसी भी लेवल का नहीं था। अच्छा, आज पान तांती बुनकर का पहचान इस कदर बन गया कि बिहार की राजधानी कहे जाने वाले पटना में आज इंडियन इनकलाब पार्टी का कार्यालय खुला, और वो पान तांती बुनकर समाज के वजह से आज ये कार्यालय खुला। और हमारा जितने भी बिहार में और पर्सनली देश में हमारे समाज हैं, उन सब के लिए ये ऑफिस है, क्योंकि ये पान तांती बुनकर समाज के वजह से इंडियन इनकलाब पार्टी का कार्यालय खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार क्या, दिल्ली के तमाम लोग भी, बहुत सारे जगह से लोग आए हैं। एकदम आएंगे। ये कार्यालय हम कह तो रहे हैं, ये पूरे देश का कार्यालय है, और ये इंडियन इनकलाब पार्टी का पहला राष्ट्रीय स्तर का कार्यालय है। यहाँ पे जितने भी पान तांती बुनकर समाज के लोग आएंगे, सबका सुना जाएगा, और यहाँ जो भी अधिकारी से मिलना चाहते हैं वो सब अधिकारी आपको इस कार्यालय में मिलेंगे, जितने भी पान तांती बुनकर समाज के लोग हैं सबसे। क्या लगता है इस बार आपके पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी का क्या स्थिति होगा, क्या रोल होगा इस बार बिहार विधानसभा? आप हमारी पार्टी के बारे में जहां तक बात करिएगा भैया, तो आपको बहुत डीपली जाना पड़ेगा। यह एक ऐतिहासिक इतिहास लिखने जा रहा है। यह इतिहास के पन्नों से निकल के अब वर्तमान में जो इतिहास लिखा जाएगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा, क्योंकि हम लोगों को जिस कदर आजादी के बाद इतना रेला गया है, आप किसी भी परिस्थिति में बोलिए कि कोई भी यह आवाज उठाने से डर रहा है कि ततवा को तो इतना सताए, हम बोलेंगे कहीं हम ना फंस जाए। हाँ, इतना सताए हैं। और पावर हम लोग जो दिखाएंगे इंडियन इनकलाब पार्टी का, जो हम लोग पावर इस बार विधानसभा में दिखाएंगे, वो काबिले तारीफ होगी। और सिर्फ आप इसे बकवास ना समझे, कोई भी जो पार्टी है, अदर पार्टी इस बिहार में या हिंदुस्तान में, वो इसे बकवास ना समझे। उसको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वह याद रखेगा हिंदुस्तान। और उसका रीजन ये है कि आज वो लोग जो कि हमसे बहुत कम है, आबादी में बहुत कम है। आप 1931 का जातीय जनगणना निकाल के बिहार का आंकड़ा देख लीजिए, हमसे बहुत कम है। और आज वो लोग कह रहा है कि हमको 60 सीट चाहिए, मेरा उप मुख्यमंत्री का दबदबा हुआ खुट्टा गड़ाएगा। तो भैया हम तो आपसे 1931 से ज्यादा हैं। आप उप मुख्यमंत्री का ख्वाब हमसे कम होकर देखते हैं, तो भैया हम आपसे ज्यादा हैं, तो हमारा तो सीधा सीएम साहब बनेगा। सीएम साहब एकदम बनेगा, ये डिमांड है हमारा। किसी भी पार्टी से गठबंधन हुआ तो पहला डिमांड हमें आप सीएम साहब बनाइए। आप सीएम बनेंगे? सॉरी, हमारे नेताजी सीएम साहब बनेंगे, इंजीनियर आईपी गुप्ता जी। तो हम उनको डिमांड करेंगे कि उसे सीएम साहब बना जाए, क्योंकि हम उन अलग अलग पार्टी से जो कि बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं अभी पूरे बिहार में, कभी इधर कभी उधर। अभी सुने हैं कि 60 सीट जब देने का प्लानिंग रहा है तो दूसरे लोगों से सट रहे हैं, इधर उप मुख्यमंत्री ने बनाया, फिर वही ख्वाब लेके उधर जा रहे हैं। अब भैया हम तो आपसे बहुत ज्यादा हैं, और हम तो किसी को गोड़े लग के बोल भी नहीं रहे कि आप हमें बना दीजिए। हम आपको ये कहते हैं, आप हमें आरक्षण दीजिए, हम आपको सत्ता देंगे, हमारे समाज आपको सत्ता देगा। आईपी गुप्ता जी आपको पूरे बिहार में लीड करवा के सत्ता देगा, जो हमारा आरक्षण वापस करेगा।
आईपी गुप्ता सत्ता देने की क्षमता आ गई एकदम पूरे 5 समाज में सत्ता देने का क्षमता है। और ये हम नहीं, ये आंकड़ा बोल रहा है। अगर यदि किसी को शक है तो आप इतिहास में जाके आंकड़ा देख लीजिए। अब फोकट का बकैती ना करिए कि ऐसे बोलता है, ऐसे बोलते हैं। 13 अप्रैल को ऐसे गांधी मैदान भर गया। आईपी गुप्ता सर जहां जहां जा रहे हैं, हमारे आदरणीय भगवान साहब भगवान जी एकदम हम तो पहले ही बोल चुके हैं, हमारे समाज के भगवान है वो। आप मानते हैं? जी एकदम मानते हैं, राष्ट्रपिता है हमारे समाज के, आईपी गुप्ता एकदम है। और वो ताउम्र अब रहेंगे। ऐसा क्या दिख गया आईपी गुप्ता में जो इतना पागलपन, इतना जुनूनी है आईपी गुप्ता के प्रति? जो आजादी में जैसे जैसे हमारे महान क्रांतिकारियों का जो पावर था, जिसके वजह से हमारे देश को आजादी मिला, अच्छा तो हमारे देश को आजादी मिला, यहां बहुत सारे समाज को आजादी भी मिलना चाहिए ना। तो एक हमारा समाज है जो आज तक आजादी से जूझ रहा है, और उसका रीजन यह है कि आजादी के बाद सारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कुछ ना कुछ आर्थिक स्थिति को ठीक किया गया, वो आरक्षण के रूप में दिया गया। जब हमारे समाज, जिसका की परिस्थिति बहुत ही बदतर है अभी पूरे हिंदुस्तान में, और हमारी आबादी अच्छी खासी है, हमारी गरीबी की वजह से आपने हमारा आवाज नहीं उठाया, हमें आरक्षण से वंचित कर दिया। और अगर यदि ये झूठ है तो सीएम साहब हमारे आदरणीय जो है नीतीश कुमार जी क्यों चिल्ला रहे थे लोकसभा में, क्यों गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे कि तकड़ा को आरक्षण दे दो? कहे अभी सत्ता में कौन है? अभी सत्ता में सीएम साहब है जो दिलवाई आरक्षण। नाटक कर रहे थे, नाटक चल रहा था क्या? लोकसभा में नाटक करते हैं, अपने लोगों से नाटक करवाते हैं। कब तक ऐसा नाटक चलता रहेगा? अब ना चलेगा, अब ना चोलबे, ना चोलबे, हाँ अब ना चोलबे, अब चलेगा ही नहीं। उसका रीजन ये है कि तत्वजो गया। बंगाली भी अच्छा बोल रहे अब भैया पड़ोसी हैं हम, आपको संभवतः पहले बोले हैं एक बार कि हम पड़ोसी हैं बंगाल के। भागलपुर जिला बंगाल से सटा हुआ है। भागलपुर साहब है जी जी। क्या लगता है भागलपुर में इस बार क्या कुछ स्थिति है? भागलपुर में तो तबाही मचेगा इस बार। अच्छा, एकदम तबाही मचेगा। तबाही मचेगा? तबाही ये मचेगा कि हम लोग बहुत वहां पे सब सीट पे लीड करने वाले हैं, सब सीट पे लीड करने वाले हैं। मुकेश मंडल वहाँ ताल ठोक के खड़ा है। हाँ, तो मुकेश भैया के ही अगुवाई में हम लोग ताल ठोक रहे हैं। मुकेश भैया के ही अगुवाई में पूरा 7 विधानसभा सीट पे ताल ठोके हुए हैं। अमरपुर विधानसभा पे स्पेशलिस्ट ताल ठोके हुए हैं। बांका में बहुत सारे विधानसभा है, वहां से भी ताल ठोका जा रहा है। और हमारे आदरणीय मुकेश भैया जी जिस भी विधानसभा से बांका और भागलपुर में कहीं से भी लड़ेगा, हम लोग तबाही वोट से उसे जिताएंगे निश्चित तौर पे। शेखर भैया जिंदाबाद, शेखर भैया जिंदाबाद। क्या लगता है भैया, क्या लगता है भागलपुर में क्या स्थिति? आप भी तो भागलपुर के ही है। भागलपुर में हम लोग अच्छा खासा लीड कर, भागलपुर में तबाही मचेगी इस बार, क्या लगता है? तबाही हम लोग जीतेंगे। किसी भी विधानसभा से हम लोगों को टिकट मिलेगा, वहां से हम लोग जीत कर आएंगे, विधानसभा में जीत कर जाएंगे। वर्तमान विधायक जो अभी आप लोगों को क्या लगता है आरक्षण की लड़ाई में वो लोग आपका सपोर्ट करें, या तो आरक्षण छीन गए तो क्या आप तो आपके लिए आवाज उठाई है क्या? हम लोगों के लिए सिर्फ ठगने का काम करता है। जो भी विधायक है जो कि हम लोगों का वोट बपौती समझता है कि अब वोट मेरा है, और हम लोग आज तक उनको देते आए हैं। लेकिन हम लोगों के लिए कोई भी विधायक, हमारे विधायक कहलगांव विधानसभा से जो जीत के गए हैं पवन भैया यादव बीजेपी वाला, वो हम लोगों को आज तक देखने तक नहीं गया। और ना तो कहीं संसद में या यहाँ पटना में आकर, गलती तो आप लोग करते हैं ना, ऐसे प्रतिनिधि को क्यों चुन देते हैं? हम लोगों के साथ वैसा स्थिति हुआ कि हम लोग आज तक सब दिन यानी 20 साल से इधर लगभग जदयू बीजेपी को वोट देते आए हैं। कब तक ये स्थिति आप लोग की बनी रहेगी? अब नहीं, अब हम लोग अपने पैर पर खड़ा है। अच्छा, अब किसी के कहने इस बार अब की बार हम लोग इंडियन इनकलाब पार्टी में जो भी टिकट जहां से जिनको डिप्यूट किया जाएगा, हम लोग उसके साथ अपना पार्टी को वोट देंगे। हम लोग अपना पार्टी। इस बार शीतकाल सत्र चल रहा है, क्या लगता है? अभी तक एक लोग भी आपका आवाज नहीं उठाए हैं। हम लोगों को तो आस था कि 543 जो सांसद जी हैं उसमें से किसी का तो आंख खुला होगा, लेकिन दिख नहीं रहा है कि किसी का आंख खुला हो। और हमारा 80 लाख पांच समाज के बारे में जो कष्ट हो रहा है इसे, इसका वो 543 सांसद में से पता नहीं, हमको लगता है कि उन लोगों को कुछ देश के बारे में पता नहीं है। वो लोग बस सांसद खेलते हैं। हमको लग रहा था कि जब सांसद बन के जाते हैं तो लोकतंत्र जो बना हुआ है हमारा, वहां पे लोगों के प्रॉब्लम का आवाज को उठाया जाता है। लेकिन हमको लगता है कि ऐसा सांसद अब भारत देश की परिस्थिति लोकतंत्र में ऐसी नहीं है, क्योंकि कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है लोकसभा में। वहां सिर्फ खेल चल रहा है, खेल
हम आपको डायलॉग देते हैं, आप उधर से डायलॉग दीजिए। अब बाकी जितना पब्लिक है, 150 करोड़ जनता इस देश की, सब मूक दर्शक बन के, मूर्ख बन के सिर्फ हमें देखेगा। और यही लोकसभा में हो रहा है। नहीं तो पान तांती बुनकर समाज का जो 80 लाख लोगों को कष्ट है, ये कष्ट का सुनाई 543 सांसद और 250 जो राज्यसभा सांसद, उसको नहीं जाता, एकदम जाता। वो टोटल अपने मन खेल रहा, गेम खेल रहा अपने से, लूडो जैसे खेलता है। आप लोग कब गेम खेलिएगा? हम लोग गेम नहीं खेलेंगे। अब हम लोग बिहार की तरक्की की बात करेंगे। और बिहार में बहुत सारी प्रॉब्लम है, अगर हम गिनाना शुरू करें तो 10 दिन लगेगा सिर्फ प्रॉब्लम गिनवाने में। लेकिन हमें उनकी प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं है। हम उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए हमारे आदरणीय इंजीनियर साहब IP गुप्ता जी आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी अगुवाई में हम लोग पूरे उसके हनुमान बन के, आप यूं कहें कि उनका हाथ में हाथ डाल के सपोर्ट करके इस बिहार की तरक्की को में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। वो होगा इंडियन इनकलाब तरफ से। इतिहास बिहार के लिखने में इंडियन इनकलाब पार्टी का क्या योगदान होगा? एकदम रहेगा। हम लोग सत्ता में आ रहे हैं इस बार, एकदम आ रहे हैं, तो देखिए मजा आएगा। इस बार सत्ता में हम लोग आएंगे। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा पान समाज इतिहास रच दिया है गांधी मैदान में, बिहार में, हिंदुस्तान में। ऐतिहासिक है। और हमारा पान समाज का वो हाल है, और इंजीनियर IP गुप्ता का वो कमाल है कि जहां भी एक मैसेज सिर्फ वो डाला जाता है कि आज यहां प्रोग्राम है, आप सब आइए, वहां इतनी भीड़ लग जाती है। अब भी 1 साल से भी ज्यादा होने को चला, इतनी भीड़ लगती है कि हम लोग संभाल नहीं पाते हैं कि वाह, इतना पान तांती तत्वा जग गया है कि एक ऐलान पे पूरा जाम लग जाता है, रोड जाम लग जाता है। भैया आप तो अभी देखें कितना सारा भीड़ लग गया था, जगह खड़ा होने तक का नहीं मिल रहा था यहाँ। ये हाल है पान तांती तत्वा का। मतलब कहा जाए IP गुप्ता के प्रति जिस प्रकार आपका दीवानगी, वैसे सारे लोगों का, लगभग सारे लोगों का दीवानगी है। IP गुप्ता सर का जादू चल गया है। और ये तत्वा पे ही नहीं चला है, जमात पे भी जादू चल गया है। ऐसा जादू चला है कि भीड़ ही भीड़ दिख रही है, भीड़ ही भीड़ दिख रही 2025 में है। और डर अलग अलग पार्टी को इतनी डर है कि वो डर से नाम तक नहीं ले रहा है। डर से, उसको पता है नाम लेंगे तो फंसेंगे, वो डर से नहीं ले रहा। ऐसा ना देखा जाए कि इसको तवज्जो नहीं दे रहा, ऐसी बात नहीं है। ये डर है इंजीनियर IP गुप्ता का, पान समाज का डर है। क्या लगता है ये डर वोट में तब्दील वोट में ही तब्दील होने जा रहा है। इंडियन इनकलाब पार्टी का जितना भी पान समाज के वोटर हैं, वो सब वहीं जाएंगे। और जमात एक लाइन में बताइए शेखर, 2025 में क्या कुछ कर पाएगी? 2025 में इंडियन इनकलाब पार्टी पान समाज को लेकर के आगे और जमात के राजनीति को लेकर के आगे एक नया इतिहास रचेगा 2025 बिहार विधानसभा में। तो देखिए ये थे शेखर जी, इंडियन इनकलाब पार्टी 2025 में एक नया इतिहास रचेगा। बाकी क्या कुछ लगता है आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें।